सुप्रिया जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। आजकल वो तस्वीर बड़ी वायरल है और उस पर सवाल हो रहे हैं। जिस तस्वीर के अंदर मैं चाहता हूं वो तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जाए, जिसमें मिलिंद देवड़ा खड़े हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हुए हैं, जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए हैं, साथ ही साथ सचिन पायलट खड़े हुए हैं। 2 अब बीजेपी में जा चुके हैं, तीसरे नाराज है जिनको प्रियंका गांधी ने बुलाया है। आखिर फ्यूचर ऑफ कांग्रेस में इस तरह की हलचल क्यों मची है? आप भी लगभग उसी एज ग्रुप से आती हैं जिसमें ये तमाम नेता है। क्या दिक्कत है कांग्रेस में ऐसी इन पंक्ति के नेताओं की? सारे सवाल नजर आते हैं जो आप कह रहे हैं कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस हो सकते हैं और लोग कुछ सैद्धांतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कुछ नहीं लड़ना चाहते, कुछ सत्ता के लिए जाते हैं। जो जाते हैं वो भी मित्र हैं, जो रह जाते हैं वो दुश्मन नहीं हो जाते, जो जाते हैं वो दुश्मन नहीं हो जाते, जो रह जाते हैं वो मित्र हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी तस्वीरों में आपको कुछ तस्वीरें मुकुल रॉय और अमित शाह जी के साथ फूल वूल प्रदान करते हुए, मोदी जी के साथ, योगी और मोदी जी की आत्मीयता को आज जरूर दिखाइएगा, क्योंकि योगी जी तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल रस्साकशी चल रही है वो भी दिखाना जरूरी है। मुकुल रॉय को भी दिखाना जरूरी है, नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान जी को भी दिखाइए, येदियुरप्पा जी और ईश्वरप्पा जी को भी दिखाइए, आज तो वसुंधरा राजे जी और सतीश पूनिया जी को भी दिखाइए, CRR पाटिल जी को भी दिखाइए और विजय रूपानी जी को भी दिखाइए। तो किसी भी राजनीतिक संगठन में मतभेद हो सकते हैं, डिसेंट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। हमारे यहाँ क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता है, हम ये बात खुलकर कह सकते हैं। बाकी जगहों पर मजल कर दी जाती है, दमन कर दिया जाता है उन बातों का। लेकिन बातें दमन करने से दमन हो तो नहीं जाती ना दीपक जी। आप तो इतने एक्सपीरियंस वाले पत्रकार हैं, आपने तो कितनी सरकारें बनते बिगड़ते देखी है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो अभी रस्साकशी और तनातनी चल रही है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आपने बड़ी सरकारें और बड़ी पॉलिटिक्स कवर करी है। क्यों 3 बार न्योता ठुकराने के बाद योगी जी अब आए? क्यों AK शर्मा जी के साथ उनकी तनातनी चल रही है? AK शर्मा जी को गृह मंत्री उन्होंने नहीं बनाया लाख कहने के बावजूद। क्यों ब्रजेश पाठक जी ने चिट्ठी लिखी? क्यों केशव प्रसाद मौर्य जी और दिनेश शर्मा जी कोविड की टीम में ही नहीं है मुख्यमंत्री की? क्यों 200 MLAs विधानसभा के अंदर बैठ के मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना देते और चिट्ठी लिखते हैं? तो ऐसे तमाम वाक्य हैं। क्यों एक विधायक ये कहने को भाजपा का उत्तर प्रदेश में मजबूर है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा? राकेश राठौर जी सीतापुर वाले, लोकेंद्र सिंह जी लखीमपुर वाले, उन्होंने भी यही कहा है। केसर सिंह जी बेचारे तो स्वर्गवासी हो गए ये कहते कहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातों का जवाब जो है वो पार्टी के नेतृत्व से आना चाहिए, वो नहीं आएगा भाजपा में। हम ये रस्साकशी और तनातनी देखते रहेंगे और मीडिया कांग्रेस से सवाल पूछता रहेगा और हम सवाल का जवाब देंगे। लेकिन यही सवाल आप भाजपा से पूछिए और उनसे पूछिए कि अंतरकला और सर फुटअव्वल का रीजन क्या है। मैं आशा करती हूं कि जवाब मिलेगा।